तो हेल्थ आपके लिए क्या है, आपकी नजर से हेल्थ क्या है? 5% लोग हैं खाली ऐसे जो अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, और ये 5% वही हैं जिन्होंने मिलियन बिलियन डॉलर की आप आज अपने बिजनेस अपना खड़ा किया है और कुछ किया है लाइफ में। ये वही 5% हैं। रेस्ट 95% जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। वो अवेयर होते हैं कब होते हैं? जब डॉक्टर घोषणा कर देते हैं कि भाई अब आप अवेयर हो जाओ, नहीं तो डंडा चलेगा। अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग सिर्फ ओल्ड एज वालों को सोचना चाहिए या यूथ को ज्यादा सोचना चाहिए? कहते हैं ना एज इज जस्ट ए नंबर। तो ये यहाँ पे सेट होता है कि एज का कोई फैक्टर नहीं है। फिटनेस एक अलग मुद्दा है जो आपको बचपन से, आजकल बच्चों में देख रहे होंगे ओबेसिटी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 बच्चों को आपका सोशल मीडिया बैन कर दिया है। बच्चे, दैट इज करेक्ट सर। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है और ये हमारे भारत में भी उठाना चाहिए। फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, फिटनेस विला आपकी फिटनेस का सोल्यूशन है। आज आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं आपको, उन सभी का निदान ये करता है। तो अगर आपको एक मतलब मैसेज देना उन लोगों को जो बोलते हैं ना यार आज नहीं कल से करें, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए अंकिता जी, जो फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं वो इसका भुगतान आने वाले समय में खुद करेंगे। इसका नुकसान वो खुद झेलेंगे। कि आज अगर उन्होंने फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दी तो कल का उनका समय क्या होगा, कल का उनका भविष्य क्या होगा, इसके जिम्मेदार वो खुद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ एक पर्सन ऐड हो चुका है स्टूडियो में। ऑफ कोर्स देखिए इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज शुभी। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसे पर्सन के साथ होने वाला है जो ऑलरेडी हमारे साथ काफी पॉडकास्ट कर चुके हैं। देखिए स्केड्यूल उनका इतना बिजी चल रहा है क्योंकि जो उनकी लाइफ है उस लाइफ में उन्होंने इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो एक कहते हैं इंस्पिरेशन हमें भी मिलती है, कुछ थोड़ा बहुत हम भी ज्ञान उनसे ले लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ पर। आज हम बात करेंगे उनके एक कह लीजिए ब्रांड के बारे में, और एक ऐसी चीजें वो आज इस पॉडकास्ट में बताएंगे जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल में जो हेल्थ वर्ड है ना उसको बेटर कर देगी। सो यस, मेरे साथ है अंकिता चिकारा एंड शी इज माय वाइफ। या सो वी आर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट विद लॉट ऑफ एनर्जी। सो जल्दी से अपने जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मिस्टर धीरेंद्र सिंह जी इज इन द स्टूडियो राइट नाउ। ही इज अ एक्स सोल्जर। एंड देखिए अगर हम बात करें उनकी सोल्जर जर्नी के बारे में तो ऑलरेडी जो पॉडकास्ट हमने करे हैं उनसे आपको पता लग ही गया होगा यार कि एक सोल्जर ने क्या क्या सैक्रिफाइस करे है देश के लिए, और ये भी पता लग गया होगा कि देश से बढ़कर इस धरती पर तो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, देश ही पहले आता है और देश ही आखिरी है। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो धीरेंद्र सर, कैसे हैं आप? हेलो शुभ, हाय अंकिता। हाय सर। फाइन। और आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत आउटस्टैंडिंग रहा मेरा लास्ट। सो मच सर। और आगे भी आई होप आगे भी आप ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे और मेरे नॉलेज को और बढ़ाते रहेंगे। बल्कि आप हमें नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक जो हेल्थ पर हम बात करने वाले हैं, तो जितना एक कहते हैं एक सोल्जर से हेल्थ रिलेटेड बातें अगर हम निकाल लेना तो हमारा फायदा ही फायदा है, घाटा तो हमारा कुछ नहीं है जी। राइट अंकिता? सो धीरेंद्र सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ फॉर यू एज अ सोल्जर। आपने, क्योंकि देखिए हेल्थ के बिना कुछ नहीं है और आपने इतना कुछ करा है अपनी लाइफ में, देश के लिए जो आपने कह लीजिए सेक्रीफाइस करे हैं, बलिदान कह लीजिए, और आपने बहुत कुछ एक कह लीजिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक सोल्जर का, तो जो उसका मतलब कोई कह लीजिए बराबरी कोई नहीं कर सकता उस चीज की। तो हेल्थ आपके लिए क्या है, आपकी नजर से हेल्थ क्या है? बिल्कुल, देखिए शुभ, हेल्थ जो है आज हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए अवेयर हैं? मैं बताऊं आपसे, 5% लोग हैं खाली ऐसे जो अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, और ये 5% वही हैं जिन्होंने मिलियन बिलियन डॉलर की आप आज अपने बिजनेस अपना खड़ा किया है और कुछ किया है लाइफ में। ये वही 5% हैं। रेस्ट 95% जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। वो अवेयर होते हैं कब होते हैं? जब डॉक्टर घोषणा कर देते हैं कि भाई अब आप अवेयर हो जाओ, नहीं तो डंडा चलेगा। तो फिर वो अवेयर हो जाते हैं। ठीक है। हेल्थ को लोग आजकल बहुत एक्सपेंसिव एक मुद्दा समझते हैं कि हेल्थ में अगर मैंने खर्च कर दिया तो बहुत एक्सपेंसिव है, हेल्थ बहुत महंगी चीज़ है, जबकि हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप
एक दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि हेल्थ का कल्चर भी होता है। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है या हेल्थ मेंटेनेंस का कल्चर इंडिया में अभी बहुत कम है। आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो हेल्थ के लिए अवेयर हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए अवेयर रहने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, दर्द लेना पड़ता है। वो दर्द क्या है कि मॉर्निंग जो शेड्यूल आपका बहुत टाइट है, अर्ली 5 या लेट नाइट 10, 11, जब तक भी आपका शेड्यूल है, आपको उसमें से टाइम निकाल के एक दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो दर्द धीरे धीरे कब मजे में कन्वर्ट हो जाता है, ये वही जानता है जो उस दर्द को लेता है या हेल्थ के लिए जो अवेयर है। इस मजे के बारे में सिर्फ वही जानता है। अगर आप इसकी बात करें कि जो लत होती है आजकल, एक शराब की लत है या स्मोकिंग की लत है, तो ये एक एक्सरसाइज की भी एक लत है और ये बहुत हेल्दी लत है। और इसका मजा सिर्फ वही ले सकता है जो इसमें आ चुका हो, जिसको अपनी हेल्थ सुधारने के लिए एक्सरसाइज की लत लग चुकी हो। इसका पूरा मजा वही लेगा। क्या बात है। और ये सच है कहीं ना कहीं कि हम भी इस कह लीजिए जर्नी से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है वो दर्द कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट। तो हम इंडियंस के लिए हेल्थ की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लाइक कोई हमें डिजीज हुई उसके बाद हमें हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, या फिर डिजीज होने से पहले ही हम उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें? मतलब हम अपनी लाइफ को पहले से ही चेंजेस, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, हेल्थ, फूड चेंज करें, या फिर जब हमें पता चल जाए, डॉक्टर ने बोल दिया अब आपको कोई डिजीज हो गई है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें? नहीं, बहुत बढ़िया है अंकिता जी। आप एक छोटी सी बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप वर्किंग हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, बिजी स्केड्यूल्स हैं आपके, तो डेली लाइफ जो आपके चैलेंज हैं, बहुत सारे चैलेंज ऐसे हैं जो आप लेते हो। अब क्या है कि लाइफ में जब चैलेंज आते हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें एक अंदर से इनर एनर्जी, एक ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए होती है ना। आप फील करते होगे ऐसा कि कई जगह पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, बट उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। कुछ इंटरनल चीज़ें, प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी, मेंस फीमेल दोनों में हैं, जो जिसके कारण उसका हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है और हमेशा मूड एक जैसा नहीं होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बहुत बड़ा गड्ढा है। इसको आप अगर भरना चाहेंगे, जो आपने पूछा कि हम एक्सरसाइज को कैसे, हम बाद में अब इसमें तो अब कहीं आप गिर पड़े, उसके बाद आप संभलें तो क्या ही संभलना हुआ फिर, क्योंकि आपके पीछे तो पूरी फौज है ना। आप एक कमांडर हो अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली के कमांडर हो, और आपके पीछे पूरी फोर्स है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, मतलब एक कॉमन लेडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो या कोई जेंट्स भी है, तो अर्ली मॉर्निंग उठता है, वो भी भाई उठता है, दिन भर के चैलेंज फेस करता है, तो उसे एक पावर चाहिए अंदर से। ये अभी मैं आपसे थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, जो आपने बोला कि एक्सरसाइज मस्ट, तो ये एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत मस्ट है। आप एक्सरसाइज के लिए अगर अवेयर हैं तो सीधी सी बात है, आप किसी बीमारी के शिकंजे से बहुत दूर हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़ दीजिए, जो आप डेली का 40 मिनट अगर देते हैं, सपोज दैट 1 घंटा एक्सरसाइज आप करते हैं, तो हफ्ते में 7 दिन हो गए। हफ्ते का ये 7 दिन का आपका त्याग, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आप चाहे जितने पैसे कमा लीजिए, देखिए पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसा अपने साथ दुनिया भर की टेंशन लेके आता है, बट हेल्थ वही अचीव करेगा जिसके अंदर जिगरा है कि मैं हेल्थ बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को ढोऊंगा, और कल जिस तरह से मैं अवेयर हूं, इनको भी अवेयर करूंगा। ये हेल्थ कॉन्शियस होना आज की डेट में, मेरे ख्याल से हेल्थ कॉन्शियसनेस इज द बेसिक थिंग, एंड ये आपका सबसे प्राइमरी कर्तव्य है हर एक भारतीय का, किसी भी राष्ट्र के नागरिक का, कि वो अपनी हेल्थ को सही रखे। एटलीस्ट खुद के लिए खड़ा हो, तभी तो दूसरे के लिए खड़ा होगा। पहले आप देखते होंगे उसमें भी, फ्लाइट्स में भी, कि पहले खुद का मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरों की हेल्प करें, हैं। तो यहाँ पे बातें बनाने वाले लोग तो बहुत आ जाते हैं, बड़बोलेपन से काम नहीं चलता है। लेकिन आज हमारे देश में देखिए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर है जो 2047 तक विकसित भारत की बात करता है, मेरी नजर में हर वो इंसान उस प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है जो अपने लिए सोचता है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है। विकसित भारत कैसे बनेगा? अकेले प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा सबका देश के ऊपर बराबर हक है, और हम सब जिम्मेदार हैं इसके। एक बंदा क्या करेगा? एक अकेला थक जाएगा। मिलकर हाथ बटाना, ये कब गाना आया था पता नहीं, लेकिन है बिल्कुल सेट इस जगह पे कि हमारी सबकी देश के लिए एक बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
बिल्कुल सर, परफेक्टली यू आंसर्ड एंड ये चीज़ तो समझ आ गई कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरेन्द्र सर एक चीज़ बताइए, अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक वर्ड हमेशा कहते हैं कि यार आज मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वर्कआउट करने का, वॉक करने का, कहीं अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है, लेकिन हमेशा कहते हैं कि यार मैं बिजी हूँ। तो ये जो मेंटालिटी आज की डेट में, इस मेंटालिटी को कैसे क्रैक करोगे आप? नहीं, बिजी हो, कल डॉक्टर के लिए टाइम निकाल लेना। आज बिजी हो, एक्सरसाइज के लिए बिजी हो, कल डॉक्टर के लिए टाइम निकाल लेना यार। एडमिट हो जाना आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हो जाना, वहाँ पे आप अपने पीछे अपने बच्चों का भी लाइफ खराब कर लेना, वो आपके पीछे घूमेंगे। और उसके बाद वहाँ से लौट के आना, आप डंडों का सहारा लेके चलना, आप अपने काम भी मत कर पाना ठीक से। तो आज अगर आप बहाना बनाते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम तो सबके पास वही है ना भैया, टाइम तो वही 24 आवर्स सबके पास हैं। उसी में एक लेडी है जो बिल्कुल मेंटेन अपने आप को उसने पूरा फुल मेंटेन कर रखा है। उसके पीछे कितना उसने क्या त्याग किया है उसके पीछे, जो आज वो एक फोकस सामने से दिख रहा है ना, जो पोस्टर उसका बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही टेम्पटिंग सा एक जो लुक दिख रहा है, उसके पीछे उसने क्या त्याग किया है। उसने रोज 1 घंटा कम से कम अपने पीछे खर्च किया है, पसीना बहाया है, रोज जो खाया है उसको निकाला है, कहीं ना कहीं एनर्जी को निकाला है, बूस्टअप किया है, अपने अंदर से पावर गेन की है उसने। तो ये बहाने छोड़ो, और बहाने जो करता है, आप जानते हैं जो 95% की मैंने बात की ना अभी, ये वही लोग हैं बहाने वाले। ये एक चीज में बहाना नहीं करेंगे, ये हर जगह इनकी चेन होगी बहाने की, सब में बहाने होंगे। अंदर से ये भी जानते हैं कि अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने हेल्थ गेन नहीं की, तो सब कुछ बेकार है लाइफ में। करेक्ट सर, करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स ये चीज तो शायद ऑडियंस को समझ आ गई होगी कि बिजी है, तो कल वक्त निकाल लीजिए डॉक्टर के लिए, राइट? बिल्कुल है। और परफेक्ट सर। एंड ऑडियंस में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यार देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसे अमेजिंग गेस्ट लेकर आने के लिए, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं करा है, और कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर धीरेन्द्र सिंह जो है हमारे साथ स्टूडियो में, ये फाउंडर है फिटनेस विला के। सो अब आप सोच रहे होंगे कि फिटनेस विला क्या है, तो चलिए उनसे ये जानते हैं कि फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है और कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एक सोल्जर की तरह हमारे देश के प्रति। सो यस सर, ये बताइए कि फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये रन करता है, क्या है एग्जैक्टली? अच्छा, तो शुभ जी, इसमें मैं आपसे बताऊंगा कि आप जिम जाते हो ना? बिल्कुल जाता हूं। हाँ, जिम जाते हो, आपकी बॉडी से लग भी रहा है कि आप जिम जाते हो, और बहुत ही मतलब लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप पेशेंस के साथ बॉडी के लिए काम कर रहे हो। तो आप क्या रोज जिम जा पाते हो? सर जिस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है, वर्क है, इट्स क्वाइट वेरी हार्ड कि रेगुलर तो नहीं हो पाता, लेकिन दिल में है कि मैं रोज जिम जाऊंगा। दिल में डेली अगर टाइम मिले ना, आई स्वेयर मैं डेली जिम। तो जब नहीं जा पाते हो तब गिल्ट होता होगा कि मैं नहीं जा पाया और आज लॉस हो गया। अभी हुआ है लाइक 2 दिन से आई वाज नॉट प्रेजेंट, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिम ही नहीं जा पाया, कुछ नहीं करा मैंने। नहीं, बहुत बढ़िया ये। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपके घर में फादर होंगे, मदर होंगे जी, क्या वो जिम जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने मेरे से करा है, लेकिन नहीं जाते वो जिम। नहीं जाते। तो अब देखिए, वो जिम नहीं जाते। अच्छा, और बच्चे होंगे या और भी मेंबर्स हैं, क्या वो जिम जाते हैं? नहीं सर, कोई नहीं जाता है। नहीं। तो भैया बॉडी तो उनके पास भी है ना, राइट? बॉडी आपके पास भी है, आप जिम जाते हो, आप वहां पे जाके अपने आप को फिट करते हो। अब उनका हक नहीं है क्या कि वो भी फिट हों? सबका हक है सर, है ना। और दूसरी बात यह है कि वो 40s में, 50s में, या मे बी 60s में भी होंगे। जी बिल्कुल करेक्ट। तो अब ये है कि देखिए 60s में तो बॉडी की बहुत ज्यादा नीड हो जाती है एक्सरसाइज की। राइट। एक स्केलेटन मास होता है वो कम होने लगता है आफ्टर 30। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये चीज़ें बहुत कंपल्सन हो जाती हैं, इनका ये बहुत कंपल्सरी हो जाती हैं। अब आप अगर जिम नहीं जा पाते हो, आपके फादर मदर जिम नहीं जा पाते हैं, जिम का माहौल नहीं पसंद आता है, या जिम जाने में टाइम वेस्ट होता है, जिम जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आप काम पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या कोई है घर में, मदर फादर घर में रह रहे हैं। अच्छा, तो अब एटलीस्ट क्या होता है आजकल की, वो खाली कई बार क्या ना, लोगों ने सिर्फ वॉक, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक को एक्सरसाइज का नाम दे दिया है कि नहीं, मैं जिम नहीं जाता हूँ बट मैं वॉक करता हूँ। ये सच है, और ये ही एक कह लीजिए ऑल्टरनेटिव है। वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1 बार 2 बार चले जाएं फॉर वॉक। बिल्कुल। तो अगर वो वॉक पे ही डिपेंड है सिर्फ,
तो वॉक एक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हुआ। वॉक से तो आपका सिर्फ गट सिस्टम, आपका जो डाइजेशन है बस वो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वो जो पिछला इकट्ठा हो चुका है पहले का पाप, तो वो कम नहीं होगा उससे। वो तो आप अपने आप को बस सेटिस्फाई कर ले रहे हो कि आज मैंने वॉक कर ली, मॉर्निंग वॉक कर ली, इवनिंग वॉक कर ली, हो गया मेरा तो फुलफिल हो गया, अभी फिट है। बट ये है नहीं ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो सबसे पहले तो आपने जो पहले का इकट्ठा कर रखा है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी, वेट ट्रेनिंग करनी ही होगी। वेट ट्रेनिंग से भाग नहीं सकते आप। और ये इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसमें आप इंटरेस्ट रखेंगे तो आप बिल्कुल ग्रो करेंगे। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये फिटनेस विला प्लान किया कि एक होम जिम सेटअप प्रॉपर आपके घर में लगाएंगे और एक ऐप के थ्रू आपको गाइडलाइन मिलेगी। इसमें ऐप पे हमारे राउंड द क्लॉक ट्रेनर्स मिलेंगे जो प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, डाइटिशियंस मिलेंगे जो आपको डाइट रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे, और आपको जो हम इक्विपमेंट्स देंगे उनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सारी मशीन्स होंगी। लाइक पेकडेक फ्लाई हो, चाहे आपका लेट पुल डाउन हो, सीटिंग रोइंग हो, या आपका ट्राइसेप बाइसेप, और उसके अलावा आपका ये स्पिन बाइक, ट्रेडमिल, स्किपिंग रोप, डंबल्स, प्लेट्स, रॉड्स, जितनी भी चीज़ें हैं जिम में, जितनी भी चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। और ये हम आपको सिर्फ मशीन्स ही नहीं देंगे, मशीन्स के बाद असली खेल शुरू होगा। आप मशीन जब सेटअप लग जाएगा आपके घर पे, उसके बाद आपको रोज एक पुश मिलेगा कि आप एक्सरसाइज करिए, आपकी मॉनिटरिंग होगी, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप किस एज ग्रुप के हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आप खुद पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना है अब आगे। अगर आप बिगिनर हैं तो उसका अलग है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप कुछ जानते हैं, थोड़ा एडवांस करना है आपको, उसके लिए अलग गाइडलाइन है। तो एक प्रॉपर सोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन है फिटनेस विला, जो कि भारत को बदल के रख देगा। भारत को एक स्वास्थ्य देने की मैंने कसम खा ली है, वो मैं दे के रहूंगा। क्या बात है। डेफिनेटली सर, अगर ये चीज हमारे साथ हो गई कि हमें घर में ही जिम मिल रहा है, सो आई डोंट थिंक कि हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर घर में जिम मिल रहा है, आपका टाइम बच रहा है, राइट, आप उस टाइम को कहीं घर में जिम देख के डंबल पड़ा है यार, कर लेते हैं। फिर क्या है, फिर मैम का भी स्केड्यूल कोई मिस नहीं होगा, और प्रॉपर फिर ये भी वेट ट्रेनिंग में आएंगी। अगर कार्डियो पे ही निर्भर है सिर्फ, तो वेट ट्रेनिंग भी करेंगी, क्योंकि एक कोर्टिसोल उसमें जो एक एज के बाद जो आपका कम हो जाता है, आपकी बॉडी फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, कम रिस्पॉन्स करती है, धीरे धीरे आप बुढ़ापे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल्स मेंटेन होंगी और आपका एक ग्लो बरकरार रहेगा, आपकी शक्ति बरकरार रहेगी, पावर। देखिए आजकल क्या है, लोग 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश बेच रहे हैं। 1.5 लाख रुपए का, अब आप सोचिए 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश बेच रहे हैं, उसमें क्या डाल दिया लोग, है ना। और कल तक 150 का जो मिल रहा था उस पर भी वो सारी चीजें मिल रही थी। बट आज माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि 1.5 लाख का च्यवनप्राश देंगे, और अच्छे इन्फ्लुएंसर उसका ऐड कर रहे हैं कि आप इसको खाओ। कितने दिन में खत्म कर दोगे? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में खत्म, 1.5 लाख खत्म। इससे कम पैसे में आपके घर में होम जिम सेटअप लगेगा, आप एक्सरसाइज करो, आपको ट्रेनर बताएगा, सारी डाइट बताएगा। डाइट भी वो होंगी, कोई एडवांस सप्लीमेंट या कोई ऐसे जो आजकल बहुत बाहर लोग जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं होगा। प्रोटीन डाइट और सप्लीमेंट सारे आपके घर में ही मिलेंगे। कुछ थोड़ी बहुत चीजें जरूर होंगी जो अवॉइड करने के लिए बताया जाएगा। और ये तो सभी जानते हैं कि 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज। तो ये जुमला मैं नहीं मारूंगा यहाँ पे, बट क्योंकि एज वाइज देखिए सबका अलग अलग मैटर है। आफ्टर 70 अलग है, 50 अलग है, 40 अलग है। इनका एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप 30 ईयर्स को बिलोंग करते हैं तो आपको 20% ही एक्सरसाइज करनी है वहां पे। तो ये सारी चीजें हम फिटनेस विला में लेकर के आए हैं। फिटनेस विला इज ए कंप्लीट पैकेज, एंड प्रॉपर गाइडेंस भी हमें मिलेगी। यस बिल्कुल, प्रॉपर गाइडेंस आपको सर्टिफाइड ट्रेनर्स से मिलेगी। ठीक है सर, परफेक्ट। तो एज फैक्टर जो है वो फिटनेस को कैसे डिफाइन करेगा? लाइक हम क्या बोलेंगे कि फिटनेस सिर्फ ओल्ड एज वालों को, मतलब अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग सिर्फ ओल्ड एज वालों को सोचना चाहिए या यूथ को ज्यादा सोचना चाहिए? देखिए अंकिता जी, एज तो कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर। तो ये यहाँ पे सेट होता है कि एज का कोई फैक्टर नहीं है। फिटनेस एक अलग मुद्दा है जो आपको बचपन से, आजकल बच्चों में देख रहे होंगे ओबेसिटी बढ़ रही है,
करेक्ट। बहुत बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मोबाइल्स गेम्स और इन सब चीज़ों। अभी ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 बच्चों को आपका सोशल मीडिया बैन कर दिया है बच्चे। राइट, दैट इज करेक्ट सर। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है और ये हमारे जी। भारत में भी उठाना चाहिए। ऐसा कदम उठाना चाहिए कि बच्चे जो 16 साल से कम हैं वो नहीं आएंगे मोबाइल्स पे, क्योंकि हम अपने घरों में भी बच्चों को देखते हैं, काफ़ी पुश करना पड़ता है तब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एज तो यहाँ पे बार्ड है ही नहीं। एज का ये है कि आप अगर 20s में है, 30s में है, तो आपकी एक्सरसाइज लेवल अलग होगा, आपकी पावर अलग है। आफ्टर 40s आपके अंदर मसल जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज वहाँ पे चेंज हो जाएगी। आफ्टर 50, आफ्टर 60, अब देखिए आफ्टर 60 क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है आपका डेली रूटीन, आपका दिन भर की दिनचर्या, वही आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ होता है। तो अगर आप उसको सही से कर लेंगे, आपको लो इंटेंसिटी के वर्कआउट्स बताते हैं जिससे आप खुद को एक्टिव रख सकते हैं। आप कभी टीवी देखते हुए भी हाथ हिलाते हुए, या कभी खड़े हो गए, कभी फ्री स्टाइल टहल लिए, तो कैसे चलना है कि आफ्टर 60 आप, ये कालीन है, इस पर आप फिसल के गिरो नहीं, आप वॉशरूम में गिरो नहीं, आपके पीछे दूसरा बंदा ना लगे। और ये सीक्वेंस आज हमारे आपके साथ ना आए, इसलिए हमको आपको एक्सरसाइज करनी है कि कल को अगर हम नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएं, हम अपने बच्चों का टाइम ब्लॉक कर दें, वो हमारे पीछे घूम रहे हैं। अगर लड़का है या एज हो गई आदमी है, वो अपनी वाइफ को बिजी कर ले अपने पीछे, उसकी लाइफ है भाई, क्यों बिजी हो जाएगी, जबरदस्ती करना है कर लो। तो आज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, किसी भी एज के होगे, तो कल आपका भविष्य यही होने वाला है। परफेक्ट। चलिए एक चीज मेरे को बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आज की डेट में, दिन रात कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं मेहनत? ऑब्वियसली मनी इज द मेन गोल यार, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज अलग होती है, लाइफ के गोल्स अलग होते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर मनी। अब ये बताइए कि आज की डेट में कैसे आप बिलीव कराएंगे लोगों को कि यार पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग पैसे के पीछे ही इतना भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये नंबर्स बहुत ज्यादा है, बहुत। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है कि देखिए, अगर मनी मैटर्स, ये तो है, मनी मैटर्स, राइट, मनी मैटर्स, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी सब कुछ नहीं है। मनी, आप देखिए, आज पैसा आप भाग के कमा लोगे, 4 साल 5 साल भागोगे, 7 साल भाग के आपने पैसे खूब कमा लिए। अब आप आज एक इसी में बीच में मैं आपको बताऊंगा, एक मोटापे का भी रेशियो आया है। ऑल वर्ल्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे की महामारी के गिरफ्त में आ चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग। अच्छा, ड्यूरिंग कोरोना बताएं, अगर जो कोरोना महामारी आई थी तो लगभग 70 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हुए थे और 70 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। बट आज ये जो ओबेसिटी है ना, मोटापा, ये इसने लगभग 100 करोड़ लोगों को अपनी जद में ले रखा है। तो ये महामारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब आपने क्या कहा कि पैसा, देखिए पैसा कमा लिया, 6-7 साल कमा लिया, उसके बाद सारा पैसा गंवा दिया। पैसा कमाने के दौरान आपने एक्सरसाइज नहीं की और आप फैट हो गए या आपने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, तो आगे चल के आप दुनिया भर की डिजीजेस हैं, आप लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेलियर हो गया, आप चले गए जो आजकल आप भी जानते होंगे, जहाँ ये ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो गया तो सबसे पहले तो उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे लग जाएगी, जो उसने कमाया सब चला जाएगा, जितनी प्रॉपर्टी उसने बनाई सब बिक जाएगी, और फिर लास्ट में वो बंदा बेचारा जिसको जो इससे सफरर है, वो यही सोचेगा, यार मैं जी के क्या करूंगा कि मैंने एक लीवर चेंज कराने के लिए देखो यार सब खत्म कर दिया, अब मेरी लाइफ भी उस तरीके से नहीं हो पाएगी जैसी पहले थी, तो मैं पैसे के पीछे क्यों भागता रहा, मैं हेल्थ के पीछे क्यों नहीं भागा। पैसा एक टाइम तक कमाया, अब आप रास्ता चेंज करिए, आप हेल्थ की तरफ भागिए। फिर जब आप हेल्थ की तरफ भागेंगे फिर पैसा आपके पीछे भागेगा। तो ये सीक्वेंस आपको समझना होगा, लेकिन आप अवॉइड करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था कि लोग बहाने बनाते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, आप पैसे के पीछे भाग लो, आज पैसा कमा लोगे, कल आप हॉस्पिटल में ही मिलोगे। और एक बंदा जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ हो, आप उससे जाके कभी पूछना, आप उसका इंटरव्यू लेना, एक क्वेश्चन पूछना कि आप कैसा फील कर रहे हो, वो यही बोलेगा कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए भैया, मुझे यहां से बाहर ले चलो बस कैसे भी। गॉट इट, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो सर इंडिया में 35% वुमेन जो है वो ओवरवेट है, इसके पीछे क्या लाइफस्टाइल का क्या रीजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अब देखिए, आपने वुमेन्स की बात की, फीमेल की बात की कि 35% ओबेसिटी का शिकार हैं या ऐसा ऑल दैट। तो सबसे पहली बात देखिए, इस दुनिया में जो मेरी पर्सनल सोच है, मैं अपनी सोच बताऊंगा आपको, कि अगर भगवान के बाद दूसरे का किसी का नंबर है इस दुनिया में, वो क्रिएटर है एक फीमेल।
फीमेल एक पूरी दुनिया फिर से क्रिएट करती है। जो भगवान ने ये दुनिया बना के भेजी है, फीमेल दोबारा से उसको क्रिएट करती है। फीमेल का आप लाइफ स्केड्यूल देखिए, पूरी लाइफ जर्नी देखिए, बचपन से लेके बड़ी होने तक क्या क्या उसके साथ क्या क्या चीज़ें बीतती हैं। वो शादी करती है, उस बेबीज होते हैं, उसके बाद हार्मोनल डिस्बैलेंस होते हैं, पीसीओडी और ऐसी कई बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो लेके चलती हैं। और उसके बाद क्या है कि जब वो अवेयर नहीं रह पाती हैं तो फिर वो ओबेसिटी की जद में चली जाती हैं। ओबेसिटी हो गई, या आप कह लीजिए कि एक मेंटल टफनेस उनकी वीक हो जाती है, मेंटल अवेयरनेस भी नहीं रह पाती है उन दौरान। तो ये जो 35% से ज़्यादा आप बोल रहे हैं, ये कल को और बढ़ सकता है, ये 50% भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे घर में जो मेल मेंबर्स हैं उन्हें पुश करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा जिम के लिए। और जिम का माहौल आजकल इतना अच्छा है नहीं, इस वजह से वो कई बार लेडीज क्या है कि जिम में कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन्हें कंफर्ट नहीं होता है, 2 दिन जाती हैं। मेरा भी एक जिम है जहां हमने स्पेशली फीमेल और 40 से 70 साल के लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है, और उनके लिए स्पेशल पैकेजेस हम देते हैं। हम हस्बैंड के साथ वाइफ का फ्री एडमिशन लेते हैं फॉर ए ईयर, पूरे साल के लिए। हाँ, लेकिन वहां पे ही हमें देखने को मिलता है कि विमेन जो हैं वो प्रॉपर आ नहीं पाती हैं। कुछ दिन आती हैं, उसके बाद फिर एक तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिली का, कि फैमिली में भाई उनका मॉर्निंग शेड्यूल बहुत टाइट है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बच्चों को स्कूल भेजना, और उसके बाद लास्ट जो भी है दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, खुद वर्किंग है तो वहाँ गए, वहाँ से आए, अब टाइम कहाँ से निकालेंगे वो। तो जब फिटनेस विला भी हमने इसी वजह से प्लान किया कि एक लेडीज़ जो है, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, ये इसको एक एक्सरसाइज करने की एक जगह मिल जाए, एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए अपनी हेल्थ को सही करने का। तो ये ओबेसिटी के लिए जो आपने पूछा, तो यही हल है इसका कि जब वो एक्सरसाइज प्रॉपर करना स्टार्ट कर देंगी तभी उनको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, और ये एक मतलब अच्छा एक मूव होगा। आजकल यूजुअली हम गर्ल्स में देखते हैं पीसीओडी, सिस्ट, ये सब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 50% वुमेन्स में आपको आजकल ये देखने को मिलेगा। तो क्या अगर हम एक्सरसाइज करेंगे इससे भी हमें रिलीफ? जी बिल्कुल। आफ्टर डिलीवरी देखिए आपका जो सिस्ट जो फॉर्म करता है, ये कहीं ना कहीं जो मेडिसिन होती हैं, एक्स्ट्रा मेडिसिन जो इनटेक होता है, उन्हीं की वजह से होता है। आप भी जानते होंगे ये तो उन्हीं की वजह से ये जो आप हार्मोनल डिस्बैलेंस हुआ या ज़्यादा मेडिसिन चली, तो इसकी वजह से उनका काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। तो जब वो एक्सरसाइज, आजकल तो डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं कि आपको करनी चाहिए। फर्स्ट मंथ में क्या है, 4th मंथ में क्या है, 8th मंथ में चेंज हो जाती है, 9th मंथ में और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी तो ये और मस्त हो जाता है, वरना फिर तो आप मोटापे के शिकार हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। और वहीं पे थक जाती हैं ये, वहीं पे थक जाती हैं कि अब डिलीवरी से उठे हैं, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट होती हैं। जबकि उस दौरान इनको एक्सरसाइज और करनी चाहिए। आप एक गाइडलाइन के थ्रू करो, आप अंडर गाइडेंस करो, आप अपनी मर्जी से मत करो, है ना, बट एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज छोड़ना कोई वो इसका सोल्यूशन नहीं है। गॉट इट। एंड अंकिता, मेरे को तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो वुमेन्स हैं वो हेल्थ को ना लास्ट में रखती हैं, कि यार क्योंकि ऑलरेडी इतना काम करना, बिकॉज़ वो ऑलरेडी अपने डेली रूटीन से फेड अप हो जाती है, थक जाती हैं, बिल्कुल लेथार्जिक फील करते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता है यार अब इतना कर लिया तो मैं एक्सरसाइज कब करूं। हाँ बिल्कुल करते हैं। और फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज नहीं, देखिए हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, कुछ तो करेगा, है ना, कुछ तो करेगा। अगर आप सही नहीं करोगे तो गलत तो करेगा। सही के लिए थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, बट गलत के लिए पुश भी नहीं करना है। तो फिर आप टीवी सीरियल्स देखोगे रात 10 बजे तक, 11 बजे तक आप बिग बॉस देखोगे एंड ऑल दैट, जो भी आता है देखते देखते फिर तो टीवी की एक बहुत बड़ी एक लत लग जाएगी आपको। तो हम अब अच्छा, इस जगह पे हमने भी एक एक्सरसाइज ऐसे डिज़ाइन की है, क्विक फिक्स शेड्यूल्स हैं, 15 मिनट 20 मिनट, जो आप टीवी देखने के दौरान भी कर सकते हो। आप स्ट्रेचिंग टीवी देखने के दौरान भी कर सकते हो। आपका ट्रेडमिल टीवी के सामने लगेगा। हम तुरंत स्विच नहीं करते हैं कि आपको हमने टीवी से स्विच कर दिया एक्सरसाइज पे, अब आप चलो जी एक्सरसाइज करो। आप ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे हर चीज़ करते हैं।
तो ये जो लेडीज़ की प्रॉब्लम आपने बताई, ये ऐसा है मोस्टली वो लास्ट में सबसे देखिए जैसे आदत होती है ना लेडीज़ की कि सबको खिला के फिर लास्ट में तभी खाना है, सबको करा के लास्ट में करना है। तो एक्सरसाइज भी जब सारे कराएंगे, टाइम मिलेगा मुझे तो कर लूंगी, वरना यहीं कहीं वॉक करके बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पे ड्यूटी आती है हमारे मेल मेंबर्स की कि वो उनको पुश करे कि नहीं एक्सरसाइज आपको करनी है, आप एक्सरसाइज करो, ये काम मैं देख लूंगा, यहाँ पे ये मैं चला जाऊंगा। बट ये बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपका फ्यूचर उसी महिला के ऊपर, वो फ्यूचर आपका डिपेंड करता है। कल को आपके बच्चे अगर हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो ये टीचिंग वही देंगी उसको, और जब वो खुद पहले इस चीज का नमूना उनको देंगी, एग्जाम्पल देंगी, तो ही वो काम करेंगे। गॉट इट सर, परफेक्ट। चलिए ये तो बात होगी फिटनेस विला की। अब हम आपसे बात करते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में कि आपने जब फिटनेस विला स्टार्ट करा तो कुछ ना कुछ माइंडसेट तो होगा आपका कि यार मैंने फिटनेस विला को यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है। क्या क्या वो गोल रहा है आपका कि फिटनेस विला को आपने कहाँ तक पहुँचाना है इन द लॉन्ग टर्म रेस, और कैसे आप इंडिया का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं हमारी कंट्री का फिटनेस को लेकर थ्रू फिटनेस विला? सर फिटनेस को लेके गोल की अगर बात करें तो गोल तो सिर्फ यही है कि फिटनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो हर नागरिक समझ जाए, हर बंदा समझ जाए, इवन अ सिंगल होम, हर घर में ये चर्चा हो कि हमें अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है। एक रोल मॉडल हर घर में हम खड़ा करेंगे, चाहे वो लेडी के रूप में हो या जेंट्स के रूप में हो या कोई भी हो सकता है। हमारा मिशन यही है कि हम ऑल इंडिया हर घर तक, हर घर में एक रोल मॉडल ऐसा खड़ा करेंगे जो बिल्कुल फिट हो और वो और लोगों को मोटिवेट कर सके फिटनेस के लिए। यही हमारा एम है। और ये आइडिया भी हमें एक्चुअली कोविड के दौरान आया था, जब कोविड में 40 से 70 साल के बीच के लोग ज़्यादा शिकार हुए कोविड के। तो उनका ये रीज़न, मैक्सिमम जगहों पे यही रीज़न था कि वो हेल्थ के लिए अवेयर नहीं थे, उन्होंने अपनी बॉडी बिल्कुल अनफिट कर ली थी। तो आज मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप अनफिटनेस के किसी भी दौर में हो, आपकी बॉडी किसी भी लेवल की अनफिट हो, आप फैटी लीवर 1 2 3 4 कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे फिट होना है, तो ये कमांडो धीरेन्द्र सिंह आपके साथ है। आप मुझसे कंसल्ट करिए, आप मुझसे बात करिए, आपकी हेल्थ का जिम्मा मेरा है। और इसके लिए हमारे पास बहुत से स्पेशलिस्ट भी हैं और इस पे हमने काम किया है, काफ़ी काम किया है। और अब जिस दिन भारत स्वस्थ होगा, हर घर में एक स्वस्थ इंसान, एक अग्रणी होगा जो आगे लीड करेगा, हर फैमिली को लीड करेगा, तो उस दिन हमारा ये मकसद पूरा होगा कि हमने भारत को स्वस्थ बनाया है। एंड दैट इज अ ग्रेट विजन दैट यू हैव सर। थैंक यू। तो सर आजकल लोग फिटनेस को प्रायोरिटी तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर आपको एक मतलब मैसेज देना उन लोगों को जो बोलते हैं ना यार आज नहीं कल से करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए अंकिता जी, जो फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं वो इसका भुगतान आने वाले समय में खुद करेंगे, इसका नुकसान वो खुद झेलेंगे। कि आज अगर उन्होंने फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दी तो कल का उनका समय क्या होगा, कल का उनका भविष्य क्या होगा, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। एंड पता है मेरे को क्या लगता है कि अगर 10 साल तक भी कोई इंसान अपनी लाइफ में अगर ना वर्कआउट करे, कुछ ना करे ना, उसका शरीर कहीं ना कहीं जवाब देने लग जाएगा। चाहे वो वर्क रिलेटेड बात हो या उसके स्टेमिना रिलेटेड बात हो, वो चीज़ें उसकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आने लग जाएंगे। और वो चेंज नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होंगे। सो इट्स बेटर कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को कुछ ऐसा ऐड ऑन करे कि जिससे हो सके कि उनकी सारे काम ना देखो आसान भी हो जाए, मतलब उसको बर्डन फील ना हो। तो वो बर्डन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज जो फूड हैबिट्स हैं, जो खान पान है, ये बहुत अलग हो चुका है। तो ये खान पान आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो है एक्सरसाइज। और आज का जो दौर चल रहा है, इसमें लोग फॉरेन ट्रिप्स को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। मर्सिडीज, ठीक है मर्सिडीज खरीदो, BMW खरीदो, सबको लेनी है, सभी लेंगे भाई, वो तो ट्रैक है ना, बिल्कुल लेंगे। बट उसके पीछे आप अपनी हेल्थ को कहाँ छोड़ाए? अपने घर के नुक्कड़ के बगल में वो चाय वाले के यहाँ छोड़ाए, आप निकल आए आगे, आप मर्सिडीज में बैठ गए और लौटोगे कहाँ से? लौटोगे स्ट्रेचर पे कल। तो आप ना, तो ये यही है, आप ऐसा मत करो कि आप आज तो महंगी शराब ले लेते हो, कोई वहां पे डिस्काउंट नहीं मांगता है जाके, है ना, लाइफ स्टाइल पे पैसा खर्च कर देते हो, पार्टीज पे कर देते हो, गेट टुगेदर्स में कर देते हो, पर फिटनेस की जहां बारी आती है वहां कन्नी काट लेते हो। क्यों? जबकि फिटनेस ही आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे आपको थोड़ी अपनी सोच, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि फिटनेस को फर्स्ट पायदान पे रखिए। बाकी हेल्थ, एक्सरसाइज, ये सारी आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरी नजर में फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हो। एंड डेफिनेटली सर, एट द एंड देखिए कंक्लूजन तो यही निकला कि फिटनेस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड एवरी यूथ, एवरी एज पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। चाहे वो किसी भी एज का हो, ओल्ड एज पर्सनैलिटी हो, चाहे यंग एज पर्सनैलिटी हो, दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स फिटनेस विला इज द वन ऑफ द मोस्ट बिग एग्जाम्पल। एंड ये पॉडकास्ट का भी हमारा मेन मोटो भी यही है कि एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना फिटनेस विला के थ्रू, एंड ऑडियंस को समझ आ गया होगा फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है। यस, ऑफ कोर्स। और आजकल क्या है, इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत से आ गए हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो फिटनेस के बारे में बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो या ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें बताते हैं, बट उनका सोल्यूशन कोई नहीं देता है कि आप कैसे करोगे। भाई आप इतने गड्ढे खोद के चले गए, इतनी कमियां निकाल के चले गए दूसरे के अंदर, इतनी गालियां दे के चले गए, अब वो क्या करे ये भी तो बता जाओ ना। आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हो कि नहीं जिम जाओ। अब जिम ना जाने की वजह क्या है, जिम जाने में कंफर्टेबल, मैं जिम का रेशियो आपको बताऊं, अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर 90% आदमी आ रहा है जिम में एडमिशन ले रहा है, सिर्फ 10% है जो वहां रुकता है, 80% अनकंफर्टेबल होकर वहां से लौट जाता है। तो वो 80% कहां चला गया? वो 80% चला गया अनफिट के रास्ते पे। तो अब उनकी हेल्थ कैसे सही होगी? आप तो यूट्यूब पे बस कल फॉलोअर्स बढ़ाओगे कि भाई हमारे फॉलोअर्स आ जाएं। अब आजकल यार हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में गूगल मारो और गूगल पे सिर्फ ये देखो, आप उससे पूछो कि भाई वेट ट्रेनिंग क्यों कंपलसरी है हमारे लिए, है ना, फिटनेस मेरे लिए क्यों कंपलसरी है, सारा जवाब वहां मिल जाएगा। आप इन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत जाओ, सारा जवाब मिल जाएगा। उसके बाद आप उसके हल की तरफ आओ, निष्कर्ष। अच्छा तो ठीक है, अब मैं क्या करूं? जिम, ठीक है, जिम जा नहीं सकता हूं, जिम जाओगे नहीं। जिम अगर जा रहे हैं तो बहुत बेटर है, बट अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो फिटनेस विला आपके साथ है। आप फिटनेस विला का हाथ पकड़िए, हम पार कराएंगे आपको। ठीक है सर, परफेक्ट। एंड चलिए ये तो बात होगी फिटनेस विला की। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ, बोथ का जो एक कॉम्बिनेशन है जो आपको एक लाइफ में भी एक सोल्जर बनाता है। ऑफ कोर्स यू आर एक्स सोल्जर एज वेल। सो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा रिलेटेड टू दैट एक्सपीरियंस जो आपने बैटल ग्राउंड में देखा हो या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वर्क आपने फेस करा हो। सब यही मैं पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल है वो कैसा होता है, और ये जो वर्ड है हेल वीक, इसमें दिमाग के साथ साथ शरीर, इन दोनों को कैसे तोड़ा जाता है, ये मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, एक नॉर्मल बंदा जो पहले सिविलियन होता है और फिर उसके बाद वो सोल्जर में कन्वर्ट होता है जी, तो ड्यूरिंग कन्वर्जन सबसे पहला तो मेंटल लेवल, मेंटल टफनेस पे उसका काम होता है। उसकी चीज़ें बदल जाती हैं। घर में वो सो के उठ रहा होता है 8 बजे 9 बजे, वहाँ उसे 4 बजे उठना ही उठना है। 4 बजे नहीं उठ पाएगा तो सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। ठीक है। फिर वो ना प्रॉपर फ्रेश हो पाएगा, ना रेडी हो पाएगा, ना वो प्ले ग्राउंड में पहुंच पाएगा टाइम से, और फिर वहां पे पनिशमेंट अलग से मिलेगी उसे, और दिन भर रगड़ा खाते ही बीतेगा। फिर वो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भाग जाते हैं क्योंकि वो मेंटल टफनेस है नहीं। वो आ गए बस एक कि हाँ भाई फोर्स में जाना है, वर्दी पहननी है, गोली चलानी है, फोर्स में चलेंगे। अब जब फोर्स में आए तो बस दाने दिख गए, दाने बिक गए उनके। जब उठना पड़ा मॉर्निंग, सारी वकालत उनकी किनारे हो गई। तो ये वहां पे टिकता वही है पहले जो वाकई में जिसके दिल में जज्बा है देश प्रेम का, वही टिकेगा, दूसरा बंदा टिकेगा भी नहीं। तो उसका चेंजेस जो एक सिविल बंदे से एक सोल्जर के अंदर जो चेंजेस हैं वो डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हेल वीक तो बहुत आगे की बात है। हेल वीक कहाँ पे है? आप देखिए, जब वो सोल्जर बन गया कोई इन्फेंट्री डिवीजन में या कहीं पे है, उसके बाद जब वो कमांडो ट्रेनिंग में जाता है, कोई भी कमांडो होगा, वहां पे ड्यूरिंग 90 डेज जो शेड्यूल होता है उसमें 1 हफ्ता आता है हेल वीक का। अच्छा, तो हेल जैसे हेल नाम ही है, नर्क जी। तो ये आपने देखा होगा जो सीवरेज होते हैं, सीवर्स होता है जहां वेस्टेज निकलता है घरों का, सब वहां लिटाल देते हैं, मुंह अंदर डाल देते हैं, आपका सर टिका देंगे, आपकी कैपेसिटी देखेंगे कि कब भागते हो बेटा, पहले तो बच गए, यहां तक आ गई, अब यहां मैं नहीं रुकने दूंगा। तो उसमें आप पूरा मुंह डाल के बैठोगे। आफ्टर दैट आपके लिए ब्रेकफास्ट आएगा, जलेबी आएगी, पूड़ियाँ आएंगी। और देखिए फोर्स में सब कुछ खाते हैं, चीनी दबा के खाते हैं, और कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं खाओगे, बट जो शेड्यूल होता है, दिन भर का रूटीन होता है, वो सारी चीज़ें उनमें एडजस्ट होती हैं।
तो हेल वीक टोटली एक बुरा ख्वाब होता है, रात सोने नहीं देते हैं, रात भर जगाएंगे आपको। एक बंदे को आप सोने को ना दो तो ये उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक आप एथलीट की अगर तुलना करोगे, जो बहुत लंबा चौड़ा एथलीट होगा, बहुत उसके अंदर स्टेमिना होगी, खूब दौड़ता होगा, बट वो भी पूरी रात सोता है, रात सोने को मिलती है। लेकिन ये कमांडो ट्रेनिंग में सोने तो देते नहीं है। हेल वीक में खास तौर पे हेल मतलब हेल तो नर्क वाली जिंदगी आपको जीनी ही पड़ेगी वहां पे। गॉट इट। एंड धीरेन्द्र सर, आपने अभी बात करी चीनी की। तो हम कहते हैं चीनी तो यार एक ऐसी चीज़ है जो हम हर चीज़ में डालते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर जो ज़्यादा शुगर टेक लेता है, शुगर की इनटेक होती है जिसकी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं फैट के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो एज ए सोल्जर तो ये सिर्फ उनके लिए बढ़ते हैं। देखिए शुभ, ये ज़्यादा चीनी या ज़्यादा फैट या ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन जो बोलते चले जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जिसका लाइफस्टाइल टफ नहीं है, ये उन्हीं को लॉस करता है, उन्हीं को नुकसान करेगा केवल। एक सोल्जर, यार देखो हमारे यहाँ तो चाय में चीनी, चाय के बराबर चीनी होती है, हम लोग पीते हैं। हाँ, आफ्टर रन एंड वॉक, जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रन एंड वॉक करके जब हम आते थे तो चीनी और हलवे का नाश्ता मिलता था तैयार, बिल्कुल चीनी और हलवा, और उसमें दोनों में चीनी है। तो चीनी तो सबसे ज्यादा नेचुरल एक समझ लीजिए सप्लीमेंट है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज। बट हाँ, ग्लूकोज देता है, बट आप उसके लायक होने चाहिए कि भाई चीनी कंज्यूम कर सकते हो। आजकल लोगों ने उसका अपोजिट वे अपना लिया है कि हम चीनी छोड़ देंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम चीनी छोड़ देंगे, हम सारे स्वाद छोड़ देंगे, बट भैया मेरे से एक्सरसाइज करने को मत बोलो। बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। तो सर, आप लोग जब मार्च करते हो 60 to 70 किलोमीटर्स, आप लोग रनिंग या वॉकिंग करते हो बहुत हैवी वेट लेके, तो इसके पीछे आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा स्टेमिना है जो मतलब आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? क्योंकि हम लोगों में तो नहीं है, हम लोग तो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। ये आपने जो पूछा 60 से 70 किलोमीटर रन एंड वॉक, ये एक शेड्यूल होता है बीच में ट्रेनिंग के दौरान, जब हम 60 से 70 किलोमीटर भी रन एंड वॉक करते हैं। पीठ पे रक्षक होता है हमारे और हाथ में वेपन होता है, पॉच एम्यूनेशन, हर कुछ, बूट, लॉन्ग बूट, सब कुछ साथ में होता है, और 60 से 70 किलोमीटर रन एंड वॉक हम करके आते हैं। तो ये चीज़ें क्या है ना, एक मेंटल टफनेस मैंने बात की थी पहले, कि ये मेंटल टफनेस के कारण ही वो बंदा कर पाता है। और दूसरी सबसे जो जरूरी चीज़ है वो रूटीन है। रूटीन सबसे जरूरी चीज़ है एक बंदे के लिए, खासतौर से फोर्स में। बाकी मॉर्निंग में अगर सप्लीमेंट की आप बात करें, चने रात के भीगे हुए चने, स्प्राउट्स, yes. तो ये चने खाते हैं मॉर्निंग में। चने के साथ आप अगर नॉन वेज या कुछ आप एग्स ले सकते हो, एग्स लेते हैं। और इनके अलावा कोई खास, बहुत ज़्यादा खास कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है, बस वही रूटीन को बैलेंस करके एक प्रॉपर, जो बादाम हो गए, आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो चीज़ें डिफाइन है, सभी को मालूम है कि बस ये चीज़ें हम खाएंगे तो हम फिट रहेंगे। उसके अलावा फिर मेंटल टफनेस उनका एक नेक्स्ट लेवल का होता है, जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर पाते हैं। धीरे धीरे ये परफॉर्म करते करते उनकी मसल मेमोरी में घुस जाता है कि अब हाँ, मुझे करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं, मैं करूंगा। क्योंकि वो एक देश प्रेम का एक जज्बा है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी अब इसमें, अब आप मान लीजिए आप फोर्स में नहीं है, बट आप अपने आप से प्यार कर लीजिए कि मुझे अपने आप को ग्रूम करना है, तो आप भी 60-70 किलोमीटर दौड़ जाओगे। एक दिन आप 5 किलोमीटर जाओगे, फिर 10 जाओगे, 12 जाओगे, 15 जाओगे, 70 भी जाओगे, 70 भी जाएंगे। बिल्कुल जाओ। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए धीरेन्द्र से एक वर्ड आता है सिग्नल कोर। सो सिग्नल कोर जैसे टेक्निकल यूनिट्स में लाइक फिटनेस का क्या रोल होता है, ये मैं जानना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। ये देखिए सिग्नल कोर क्या है कि एक सिग्नल विंग होता है हर फोर्स में, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, तो वहाँ पे ये टेक्निकल विंग है। टेक्निकल विंग में आपको लाइक उसमें फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें, आपको एरियल एरिक्शन या सिग्नल स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में पूरी प्रॉपर पढ़ाई होती है। जैसे आपकी कॉलेज में बीएससी के दौरान होती है, ये प्रॉपर डिप्लोमा होता है। तो ये जो पीसीएम बैकग्राउंड होते हैं वो करने का मौका उन्हें मिलता है। तो देखिए डिसिप्लिन तो सारे सेम होते हैं। अब उनकी भी मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू है, वही है, 2 पीरियड पीटी है, 80 मिनट्स उनका पीटी में जाता है। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अदर जो फोर्स कमांडो ट्रेनिंग या आपका जनरल बटालियंस में, उसके बाद भी शेड्यूल आपका फिटनेस से रिलेटेड ही चलता है, बट यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, एक एंटीना कैसे एरेक्ट करते हैं। एक अमरनाथ गुफा में अगर एक बंदा जो अमरनाथ यात्रा चलती है उस दौरान जो एरियल एरेक्ट करता है, वहाँ से वो डेली कम्युनिकेशन करता है
कि एडवर्स कंडीशन में, क्योंकि अगर देखिए एडवर्स कंडीशन में जब उसका मेंटल जी। लेवल बिल्कुल टफ होगा, उसको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तभी वो ऐसा काम कर पाएगा। और सिग्नल कोर का सबसे जो मेन पार्ट है वो है मोर्स कोड। मोर्स कोड अगर आप चेक करिए नेट पे क्या होता है, तो एक Okay. साइन लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो म्यूजिक चलता है उसमें डॉट एंड डैशेस। कई बार आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, शाकाल बैठता है, उसके पीछे वो बल्ब जलते हैं, उसमें म्यूजिक चलती रहती है, टी 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 टाटा टी। तो ये म्यूजिक नहीं है, वो पूरा का पूरा मैसेज है जो कोडिंग फॉर्म में चल रहा होता है। अगर आप जब उसको रीड करना सीख जाओगे तो पढ़ते चले जाओगे कि ये होता चला जा रहा है। फिर उसमें अब चूंकि ये तो कोई भी सीख सकता है भाई, आजकल HF कम्युनिकेशन आपका यार्ड्स पे भी है, आपका जहाज पे भी चलता है, बट उसके अंदर भी कोडिंग होती है, वो कोडिंग सिखाई जाती है हमें सिग्नल कोर में। तो सिग्नल कोर का ये शेड्यूल होता है। धीरेन्द्र सर, आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक कह लीजिए बच्चा हो 4 साल का, 5 साल का, चाहे वो एक यूथ हो, यंग एज हो या एक ओल्ड एज हो, कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है। आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड नेम, बट कोल्ड ड्रिंक का जहाँ नाम आता है तो सबको पता है क्या पीना होता है। तो उसमें कहा जाता है कि अगर मैं 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 1 ग्लास ही चीनी को कंज्यूम कर रहा हूँ। सो कोल्ड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए कितनी सही है या कितनी गलत है, ये जो मिथ है ये आप क्लियर कर सकते हैं? सर, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में अब मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बोलूंगा, बट जो कॉमन थॉट है वो यही है कि उसमें एक तो शुगर है, ज़्यादा है। और आप अगर देखिए, सीधी सी बात है, हर चीज़ का एक ही फंडा है। आप अगर फिट हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिकर कंज्यूम कर रहे हो, उसकी भी लिमिट है, उस लिमिट में आप लिकर कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप लिमिट को क्रॉस करते हो, डॉक्टर्स भी बताते हैं ना कि आप इस लिमिट में इसको करिए, एज ए मेडिसिन आप ये चीज़ यूज़ करिए। तो सेम वही कोल्ड ड्रिंक के साथ भी है। अगर आप थोड़ा कर रहे हैं, उसके साथ आपका रूटीन बहुत मायने रखता है कि आप अपनी रूटीन में आपने मेहनत किया, पसीना बहाया है, तो आप 1 ग्लास नहीं, आप 2 ग्लास पी जाओ, कोई बात नहीं है। बट आप कर कुछ नहीं रहे हो और घर बैठ के आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो यार वो हार्मफुल तो है ही है। फिर तो सारी चीज़ें आपको भी पता है कि कैसे। ठीक है। और देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा जो एक इशू चल रहा है वो हमेशा लोगों को लिवर रिलेटेड होता है कि आपने बताया लिक्वर कंजम्पशन बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। तो कोई ऑल्टरनेटिव है इनका कि कोल्ड ड्रिंक्स का, लिक्वर का क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए आपके हिसाब से? अल्टरनेटिव इसकी अगर बात करें, लिवर सिरोसिस, ये जो आपने बताया, ये ILBS के जो हेड हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर सरीन, इनको भी मैंने कई बार कहते हुए सुना है और पर्सनली इनसे मीट भी है मेरी। ओके। तो हाँ, तो इन्होंने भी उसके बारे में ये फोकस करते हैं, ये भी एक्सरसाइज पे काफ़ी जोर देते हैं कि भाई आप लिवर सिरोसिस का प्रिवेंशन अगर नहीं रखोगे स्टार्ट से, अर्ली एजेस से, तो जब आप उसके शिकार हो जाओगे तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी ये घटना, आप आजकल तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे इस तरीके का कोई केस ना हुआ हो लिवर सिरोसिस से रिलेटेड। आज अगर टेस्ट कराएं, लोग चेक कराएं, तो किसी ना किसी ग्रेड का ये आपका फैटी लीवर किसी सबके अंदर है ही है। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या जो रूटीन को अपने टफ नहीं बना के रख रहा है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी ग्रेड का आप पा जाओगे। तो ये क्या है ना कि लैक ऑफ अवेयरनेस, आप अवेयर नहीं हो। और ये मैंने अपने घर में भी देखा हुआ है कि मेरे बड़े भाई साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। तो एक ऑफिसर की लाइफ होती है, आजकल सिविल जो ऑफिसर्स होते हैं जी, कि वो काफ़ी, वहाँ कोई एक्सरसाइज शेड्यूल तो है नहीं भाई, फौज तो है नहीं कि सुबह मॉर्निंग तुम्हारा पीटी मारकर लगेगा, नहीं आए तो फिर तो आओ तुम्हारी रिलाई शुरू हो गई। वहाँ पे तो भाई कौन बोलेगा, और ऑफिसर्स हैं तो वैसे भी नहीं बोलेगा। तो ये एक चलन आज भारत में बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को आप ले लीजिए, बहुत कम ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। और ये खिलवाड़ वो अपने साथ नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके लिए मैंने भारत सरकार को भी एक पत्र लिखा हुआ है कि एक ऐसा शेड्यूल आना चाहिए कि जहां पे हेल्थ कॉन्शियसनेस, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, उस पे कोई ना कोई एक प्रेशर जरूर होना चाहिए, उसका कोई ना कोई रेशियो जरूर होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो ऑफिसर हो या किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, हेल्थ के लिए अवेयरनेस एक्सरसाइज उसके लिए कंपलसरी कर दी जाए। तो ये चीजें तभी घटेंगी। गॉट इट सर। धीरेन्द्र सर, एक चीज बताइए, ये जो फिटनेस विला का हमने नाम लिया, ये फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, फिटनेस विला आपकी फिटनेस का सलूशन है। आज आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं आपको, उन सभी का निदान ये करता है। और फिटनेस विला का कॉन्सेप्ट मुझे ड्यूरिंग कोविड आया था
कि जैसे मैं डेली 10 किलोमीटर्स लगभग रन एंड वॉक करता ही था, तो जब कोविड आया तो अब 50x50 की छत पे सिर्फ टहलना हो पाया। तो जब सिर्फ उस पे वॉक करते करते फिर ये आया कि यार ये तो भाई जान ले लेगा बंदे की, ये कहाँ कैसे, फिटनेस लेवल तो बहुत ज़्यादा गिर गया। मैंने अपने आसपास सराउंडिंग में फैमिलीज़ को देखा, लोगों को देखा कि चाहे उसमें कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है यार, घर के अंदर कैद हो गया। आज दिल्ली का जो माहौल है, जो पॉल्यूशन से दिल्ली घिरी हुई है, आज के आप मॉर्निंग रन एंड वॉक करोगे, बाहर जाके कहीं रनिंग करोगे, आप जॉगिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, नहीं करोगे। तो इन्हीं सब समस्याओं के चलते हमने एक फिटनेस विला का हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और ये फिटनेस विला टोटल सॉल्यूशन है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए कि एक फिटनेस लेवल अचीव करने के लिए यहाँ आपको हर तरह की सुविधाएं हम देते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो, आपका जुम्बा एक्टिविटीज़ हो या अदर कुछ भी हो, सारी चीज़ें एक ही मंच पे आपके घर में, आपका कमरा चाहे 10x10 हो, चाहे 10x15 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको पूरा फिटनेस सोल्यूशन देंगे। डेफिनेटली, एंड ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि अब तक इसके बारे में सोच बहुत लोग रहे हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा, और ये फिटनेस विला ही एक ग्रेट एग्जाम्पल है उसको इम्प्लीमेंट करने का। धीरेन्द्र सर, एक चीज़ बताइए, देखिए हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कह लीजिए वो एक प्रेशर हम लोग इस खोपड़ी में लेते हैं, मेंटली प्रेशर बहुत आज की डेट में लेते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके हमारी बॉडी पर, क्या वो परिणाम होते हैं, आप बताएंगे थोड़ा? सर, मेंटल प्रेशर से आप बच के कहाँ जाओगे? मेंटल प्रेशर तो हर जगह है, आप घर में हो मेंटल प्रेशर है, आप वर्क प्लेस पे हो मेंटल प्रेशर है, है ना, आप कहीं पे भी हो आज की डेट में, कहीं पे भी मेंटल प्रेशर तो लेने से होता है ना। मेंटल प्रेशर आप जितना लोगे उतना ब्रॉड बढ़ता चला जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड को अप करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, तो फिर जब मेंटल प्रेशर आएगा आपके पास, वो नुकसान नहीं कर पाएगा आपका, जो जब आप फिट नहीं है और एक मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, ये बीमारियों का घर बनता है। जब मेंटल प्रेशर का यही है भाई, आजकल आप शुगर पेशेंट हो रहे हैं जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर लोगों को हो रहा है, तो ये मेंटल प्रेशर का ही रिजल्ट है। अननेसेसरी प्रेशर लेते हैं, क्योंकि दिमाग अगर आप खाली दिमाग शैतान का घर है। तो एक तो वर्कलोड तो है ही है, उसके बाद फिर आपको टाइम मिल गया, क्योंकि आप जिम नहीं जाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो कुछ तो सोचोगे यार घर में बैठ के, तो यही ऊट पटांग सोचोगे, फिर उसका प्रेशर लोगे, उसको बीमारी में कन्वर्ट करोगे, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी समय है, वक्त है, उठ जाइए, वरना आप खुद अपनी उस अवस्था के जिम्मेदार होंगे। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। एंड आई गेस जितने भी हमारे डाउट्स है रिलेटेड टू, चाहे वो फिटनेस हो, रिलेटेड टू कह लीजिए आपकी लाइफ से रिलेटेड, हमें बहुत कुछ जानने को मिला। एंड ऑफ कोर्स पिछले पॉडकास्ट में तो आपकी जर्नी डिस्कस हुई ही थी, और जो फिटनेस विला का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी गुड सर, एंड आई होप कि लाइफ में ये काफ़ी लोगों की फिटनेस लेवल को, उनकी कह लीजिए चैलेंजेस को कॉन्कर करे और एक अच्छा आउटपुट उनकी लाइफ में ऐड करे। एंड मैं चाहूँगा फिटनेस लेवल नॉट इवन इन स्टेट्स, ये हमारे ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली भी एक्सपेंड हो, क्योंकि ये जो माइंडसेट है दैट इज़ वेरी ग्रोथ माइंडसेट। एंड यस सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपसे मेरा जो आखिरी सवाल जाने से पहले होगा, क्या वो एक आप एडवाइस देना चाहेंगे यूथ को फिटनेस से रिलेटेड, क्या वो एडवाइस हो? देखो, यूथ के लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसकी एज कम है, और जवानी में अगर एक्सरसाइज कर ली उसने तो उसका बुढ़ापा सुंदर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके पास, जो इनकी एज आगे बढ़ चुकी है उनकी बजाय इनके पास एडवांटेज ज्यादा है अपनी हेल्थ को सुधारने का। और इधर उधर की चीजों में, अननेसेसरी बातों में, नशों में, इसमें मत उलझो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आजकल यूथ बेसिक सी चीज में, नशे में उलझ जाता है और वहां से निकल नहीं पाता है, और निकला तो फिर बहुत देर हो जाती है। तो अभी समय है, आप अपनी हेल्थ पे काम कर लो, और हर एक भारतीय नागरिक की ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रथम कर्तव्य है, आप अपनी सेहत के लिए काम करो, अपनी हेल्थ को सही करो, वरना ये आप फिर देश के विकास में आपका सहयोग नहीं है कोई फिर। परफेक्ट सर, परफेक्ट, ठीक है। धीरेन्द्र सर, जाने से पहले कुछ रैपिड फायर हो जाए कि जिससे ऑडियंस को भी मजा आए। कुछ ना मिथ्स है जो मैं लिख कर लेके आया, मेरे को बताइएगा। जल्दी आंसर देना है, शॉर्ट में आंसर देना है आपको, ठीक है?
क्या रात को 7 बजे के बाद खाना खाने से वजन बढ़ता है? नहीं, ये एक मिथ है। कैलोरी कंजम्पशन आप दिन भर में कितना कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप वेट आपका बढ़ रहा है, ना कि ये रात में खाना। गॉट इट। और सर वेजिटेरियंस में प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा करें? सर इसमें दालें, सोया, टोफू, पनीर, इन चीज़ों से आप प्रोटीन का लेवल बैलेंस कर सकते हैं। और सत्तू भी है इसमें, सत्तू आजकल बहुत फेमस भी है। गॉट इट। सर सबसे बड़ा एक मिथ आता है कि क्या जो हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं, क्या हमें उसका जूस पीना चाहिए या फ्रूट को डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहिए? नहीं, जूस में फाइबर और चीनी की आप मात्रा हो सकती है, आप Okay. डायरेक्ट फ्रूट ही कंज्यूम करें। गॉट इट। एंड फैटी लिवर के मुख्य कारण क्या है और कैसे इसे ठीक करें? फैटी लीवर का सबसे मेन रीजन है मोटापा जी और गलत खान पान। जी। ये इनके सबसे बड़े रीजन है। एक्सरसाइज ना करना इसमें तीसरे नंबर पे है। गॉट इट। और सबसे क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सके, क्या वो इंपॉर्टेंट है? मेडिटेशन करें, प्रॉपर नींद लें और अपने मनोरंजन पे पूरा ध्यान रखें। गॉट इट। एंड पानी पीने का सही तरीका क्या होता है? एक बार में बहुत सारा पानी पीने की बजाय आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, एक साथ ज्यादा पानी ना पिएं। गॉट इट, परफेक्ट। एंड डेफिनेटली जितने भी हमारे डाउट्स है ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। एंड ऑडियंस, आई होप आपको भी मजा आया इस पॉडकास्ट में, क्योंकि काफी कुछ हमें भी सीखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स अंकिता, एक बहुत ही एजुकेटिव पॉडकास्ट है जो हमने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट ऑलवेज टू रीच आउट टू यू, जितना हम एक अवेयरनेस फैला सके, क्योंकि हमारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, देखिए कहीं ना कहीं एक मीनिंग होता है कि जो हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि धीरेन्द्र सर को दोबारा से देखना, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें, एंड जिससे कि हम दोबारा इनको बुलाएं, क्योंकि काफी दूर से आते हैं हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालकर, क्योंकि एक एक्स सोल्जर के पास का स्केड्यूल आपको पता है यार, डिसिप्लिन के पक्के हैं वो। अगर कोई बात कह दी तो पूरी कर कर ही रहते हैं, पीछे कभी नहीं हटते, और देश हमेशा इनके लिए पहले है तभी। एंड गाइस देखिए, फिटनेस विला से रिलेटेड बात आपको हमने ऑलरेडी कर ली है, एंड आपको समझ आ गया होगा कि फिटनेस विला एग्जैक्टली क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स हमारी लाइफ में ऐड ऑन करता है फिटनेस को लेकर। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फिटनेस विला से, सो डायरेक्टली आप वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं, cdsfitnessvilla.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप जाइए, देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। एप्लीकेशन भी मौजूद है, एंड जितने भी हमारे पास ट्रेनर्स हैं, दैट इज सर्टिफाइड ट्रेनर्स, जो आपको एक एक चीज आपकी कह लीजिए आपकी कमियों को पूरा करेंगे। और ये ट्रेनर्स सर्टिफाइड इसलिए है क्योंकि यार देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करता है ना एक इंसान, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए वो ट्रेनर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। सो बिना किसी देरी के, अगर आप फिटनेस को लेकर सीरियस है ना यार, go and reach out to Dhirendra sir, cdsfitnessvilla.com। and thank you so much everyone। I hope आपको मजा आया हो, और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर हम आते रहेंगे और मिलते हैं आपसे एक ऐसे धमाकेदार एपिसोड के साथ। दिस इज शुभी एंड दिस इज Ankita। yes, we'll meet you guys in the next podcast। Thank you so much everyone, sign out from now, and yes, have a great day। Thank you so much। Thank you so much Dhirendra sir। Thank you। थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद बोथ ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद जय सर। हिंद सर।